सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कॉर्पोरेट लॉ का एग्जाम था सीमे फाइनल का, ठीक है ना, पेपर नंबर 13, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन 2016 वाले सिलेबस का आ गया है, तो देख लो सोल्यूशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ CSR प्रोग्राम, इसका आंसर होगा ए नंबर, म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव ऑफिसर ऑफ द प्रेसिडेंट चेयरपर्सन ऑफ NCLT हु, इसका तो आंसर बहुत ईजी था कि कोई नहीं भी पढ़ के गया होगा तो ऑप्शन नंबर डी मार्क के आया होगा, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 डज नॉट कवर, इसका आंसर ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होगा, बट बहुत जन मार हो सकता है कि पढ़े होंगे इंश्योरेंस कंपनी। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही इंश्योरेंस कंपनी आ जाता है, बैंकिंग कंपनी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, तो इसलिए वो तुमको मारना है इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ए नंबर होगा 3 का है। 4 बोलता है द कंपनी शैल फर्निश रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ये तो बहुत बार पढ़े होंगे, 30 डेज़ के अंदर करना पड़ता है, ठीक है ना, 30 डेज़ होगा। 5 नंबर बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट मैनर, तो करेक्ट मैनर पूछ रहा है, मतलब कि ABCD सब सीक्वेंस में होगा, कोई एक ऑप्शन अगर सीक्वेंस से बाहर होता है तो वो ऑप्शन गलत है। तो अगर DIR3 हम लोग भर के आप मतलब मीन्स कि हम लोग डिन लेते हैं, अगर डिन में कुछ भी मिस्टेक होता है तो चेंजेस करने के लिए पहला क्या रहता है, सबसे पहले हम लोग DIR6 डाउनलोड करते हैं, फिर साइन कराते हैं CS CMA को, और देन हम लोग सबमिट कर देते हैं। तो फीस का बात नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर C ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है द क्वालिटी ऑफ समथिंग, जिसमें वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, जिसमें डिस्क्लोजर वगैरह है, ये चीज़ कैसे आता है, ये चीज़ का ये प्रिंसिपल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, कौन सा प्रिंसिपल है, ट्रांसपेरेंसी वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, अगर एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टर आपको मिला है, बट वो वाइड हो जाएगा अगर स्टॉक एक्सचेंज मीन्स की ग्रांट नहीं करता है लिस्टिंग, कब कब कितना टाइम लिमिट क्या है, 10 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू, ठीक है ना। तो 7 का बी होगा। 8 बोलता है एवरी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया शैल प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन द लास्ट वर्किंग ऑफ द कैलेंडर ईयर, तो 8 का ये होगा। 9 बोलता है इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सप्लाइंग वाटर फॉर इरिगेशन आफ्टर लिविंग चार्जेस, जिसका आंसर होगा बी नंबर, एंटरप्राइज। और फाइनली 10 नंबर जो होगा वो 10 नंबर क्या होगा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, द चेयरमैन ऑफ द IRDA शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ मैक्सिमम 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ when he enter upon his office for and he is eligible for appointment, इसका आंसर होगा 5 years, ठीक है। सारा आंसर मैंने बता दिया, किसी को कुछ किसी क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्ट होने का चांसेस तो नहीं है, बट अगर किसी का होता है आंसर तो कमेंट में डेफिनेटली डाल लेना, मोस्ट प्रॉब्लम मेरी तरफ से तो सारा आंसर राइट है, ठीक है ना। और डेफिनेटली हर एक पेपर का सोल्यूशन ऐसे आते रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना। सो थैंक यू सो मच।